बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौर में मौजूद है। मेरे साथ डॉक्टर हुमा में और हमारे जो प्रोफेसर फ़रीद अहमद खान जो पेशावर के लाहौर के मशहूर प्लास्टिक सर्जन है, हमारे उस्ताद रह चुके हैं। मेरा एग्ज़ाम सर ने लिया था और माशाल्लाह आजकल रिटायर है। इसने लास्ट ईयर मैंने जो कंसल्टेशन किए थे वो मैंने जौहर टाउन में किए थे। तो इस पर हमने यहाँ पे एड्रेस सर ख़ुद फिर बता देगा, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन माशाल्लाह बहुत नीट क्लीन और बहुत स्पेशियस क्लिनिक है। आज हमें बहुत मज़ा आया और तकरीबन 60-70 कंसल्टेशन की सुबह से। अभी शाम के 7-8 बज रहे और बहुत थके हुए, लेकिन सर ने पूरा दिन हमें कंपनी दे दिया। हमारे लिए अपना ऑफिस छोड़ के दूसरे ऑफिस में बैठ के मरीज़ों का मुआयना किया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसने जो मुझे अपने रिज़ल्ट दिखाई या मैंने इसके रिज़ल्ट देखे आज के दिन, तो इसके जो सारे जो अदाकार या जो बड़े बड़े लोग हैं सबका राइनोप्लास्टी कर चुका है, किसी का फेसलिफ्ट कर चुका है, लेकिन वो लोग चूँकि बता छुपाते हैं। अब उसने मुझे मोबाइल में दिखा दिए तो वाकई मैं भी बहुत इम्प्रेस हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और साथ में इसकी हेयर ट्रांसप्लांट की अपनी ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे साथ में हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा था, जिसमें मैंने देखा इसमें सर ने खुद जो है ना वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, हेयर लाइन वगैरह बना लिया। जो सर्जन का काम होता है वो खुद किया इसने। बाकी तो सबको पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बंदे का काम नहीं है, टीम वर्क है। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मुझे इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि मैं सर के साथ एक टेबल पे बैठ के या उसके चेयर पे बैठ के मरीज़ों को देख लो, क्योंकि एक टाइम था जब हम इसके सामने बोल भी नहीं सकते थे जब तक हमने एफसीपीएस नहीं किया हुआ था। तो सर हमारे साथ जो है ना बहुत फ्रेंडली था पहले से, और एग्ज़ाम में भी बहुत जो है ना फ्रेंडली था। कभी ये किसी के साथ जुल्म नहीं किया है। एग्ज़ाम में कुछ एग्ज़ामिनर होते जो आपको यानी ऐसे ही तंग करते या फेल करना चाहते, और हमारा और सर का जो कांटेक्ट है वो पहले से, यानी जब हमने एफसीपीएस किया उसके बाद भी ये यूट्यूब में, सोशल मीडिया, इन चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। और मैं हैरान हुआ कि आज इसको मैंने एक्टिव देखा। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सर का इसके मरीज़ आ गए मेरे पास, मैंने इसके फॉलोअप के पेशेंट देख लिए, सब इससे बहुत खुश थे। तो ये मेरे ख्याल में लाहौर या पंजाब के लोगों के लिए ये एक गनीमत से कम नहीं कि हमारे सर के जो लंदन में भी अपना वहाँ पे एक सेटअप है, साल में एक बार जाते। तो हमारे ऐसे सर्जन जो वहाँ पे भी काम करते हैं, हालांकि वहाँ पे शिफ्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों की खिदमत के लिए इधर बैठे। तो लाहौरियों के लिए या पंजाब के लोगों के लिए ये गनीमत से कम नहीं है कि ऐसे सर्जन हमारे पास है। अल्लाह सर को जो है ना लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। तो माशाल्लाह आज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ, और बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हमने कंसल्टेशन किए, प्रोसीजर किए, और पूरा दिन सुबह से लगे थे। अभी 7 बजे को आखिरी पेशेंट हमने ख़त्म कर दिया। डॉक्टर हुमा से मैं रिव्यू लेता हूँ कि सर के बारे में या क्लिनिक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, फिर सर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर के साथ पहले तो मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। रास्ते में आते हुए हबीब ने बताया कि इस तरह मेरे तो टेबल वाइवा सर के साथ हुआ था, और यहाँ पे आके बहुत ही फ्रेंडली पाया सर को, और जितने एक्टिव है मुझे हबीब से ज़्यादा वो एक्टिव लगे। जितना वो सोशल मीडिया और आईटी के बारे में जानते शायद हम भी नहीं जानते। और दिस इज़ सो अमेजिंग। सर के साथ यहाँ पे हमने इनके ऑफिस में ओपीडी की, उनके साथ दिन बहुत अच्छा गुजरा। बाकी उन्होंने जो पिक्चर दिखाए अपने, अमेजिंग इनके जो रिज़ल्ट है, स्पेशली राइनोप्लास्टी से मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। इनके रिज़ल्ट बहुत प्यारे हैं, और सर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, इसके अलावा सारे एस्थेटिक प्रोसीजर जो मेजर सर्जरीज है वो भी करते हैं। अच्छा, सर से पूछते हैं कि आज का दिन उसने हमारे मरीज़ों में क्या देखा, उसके बारे में सर से बात करते हैं, और अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ना आज ज़िंदगी के बहुत खुशी के मौक़ों में से एक दिन है, और उसकी वजह ये है कि एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि जब उनके पढ़ाए हुए उनके स्टूडेंट्स उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें और उनसे ज़्यादा आउटशाइन करें। और मुझे आज यकीन माने इतनी खुशी है कि प्रोफेसर हबीब ने मुझे मौका दिया, और ये सारा क्लिनिक, ये सारी चीज़ उनकी है असल में। और मुझे तो इतनी खुशी थी,
और मैं तो आज देख के हैरान रह गया कि हम ज़रा क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, और मेरी ज़्यादातर क्लाइंटल वो पाकिस्तानीज़ हैं जो बाहर से आके अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो हम उनके लिए बड़ा, लेकिन आज तो मुझे लग रहा था जैसे हम कोई परचून फरोश हैं और प्रोफेसर हबीब जो हैं वो कोई थोक का काम करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह 60-70 कंसल्टेशन हमारी भाभी ने और इन्होंने कर दी, और साथ ही वो सारे मरीज़ माशाल्लाह इतने सेटिस्फाइड, और ये अपने खुले डुले अंदाज में। मैंने हबीब साहब की जो एक खूबी देखी है ना, वो ये कि इस बंदे में मुनाफकत नहीं है, ये सीधा साधा और मज़ेदार पठान है। और माशाल्लाह मैंने इनसे आज बहुत सीखा है, जिस तरह इन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह ये दिन में 10 से 12 ट्रांसप्लांट्स भी करते हैं, और अब तो माशाल्लाह राइनोप्लास्टी में भी इतने मुश्ताक हो गए। मैंने इनका एक्सपीरियंस देखा, और मेरा ख़्याल है हमारे लिए, हमारे पेशावर के भाइयों के लिए और सारे पाकिस्तान के लिए हबीब साहब और उनकी बेगम से ज़्यादा ये जो इतना प्यारा कपल है, ये किसी तोहफे से कम नहीं है। और मेरे लिए इनके लिए ढेरों दुआएं हैं, और अल्लाह इनको इसी तरह इस दुनिया में और आखिरत में भी इसी तरह लोगों की खिदमत करें, और अल्लाह मियाँ इनको इसका अजर दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये होगा क्लाइंट का कि यहाँ पे पीआरपी का प्राइस क्या है, तो थोड़ा आपने बताना है इधर ही से। ये सबसे मुश्किल सवाल है, प्राइस क्या है। हम हमेशा आमतौर पे क्वालिटी को तरजीह देते हैं, और हम अपने पीआरपी में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो रेट होता है वो कोई 15-20 हज़ार के करीब होता है, लेकिन हबीब साहब के पेशेंट के लिए मेरा ख्याल है हमारी कोई प्राइस नहीं होगी, जो ये हुक्म करेंगे हम करेंगे। हम आजकल, मेरा चूँकि टीचिंग से ताल्लुक़ है ना, तो हम कोई रिसर्च वगैरह भी करते रहते हैं, तो हम उन पेशेंट्स को अपने रिसर्च में डाल के, तो फिर हम इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स भी, हम इकट्ठे एक पेपर भी लिख रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह उसमें शेयर भी करेंगे। अच्छा, तो इसकी जो मैंने सेटअप देखी तो माशाल्लाह पीआरपी का भी जो इन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाए, तो ऐसे पेशेंट या जो मेरे पेशेंट है जो पीआरपी कराना चाहते या जो पेशावर नहीं आ सकते और हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते, तो उसको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्रोफेसर फरीद साहब के पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए, ज़रूर एक बार विज़िट करें। एड्रेस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं हो, सर ख़ुद बता देगा वीडियो जी। मेरा एड्रेस जो है ना जी, एक कॉस्मेटिक सर्जरी इंस्टीट्यूट एंड क्लिनिक है, 158A शाह जमाल। अगर आप नहर से आएँ, जो लाहौर का मेन हब है, तो वहाँ से गुलबर्ग की तरफ जाने की बजाय लेफ़्ट पे टर्न करें तो ये साथ ही मेन रोड पे है। और इसका अगर आप गूगल पे CSI क्लिनिक लाहौर या प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद ख़ान सर्च करें तो आप तब भी इस तक पहुंच सकते हैं। और मेरा आखिर में फिर दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई और मेरी बहन के लिए कि उन्होंने हमें अपनी खिदमत का मौका दिया। लाहौर की इन्होंने हॉस्पिटैलिटी हमें कुछ